उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर मॉस्को आज पहुंचे। प्रधानमंत्री भारत रूस के बीच 22वें सालाना शिखर सम्मेलन के लिए रूस गए हुए हैं। ये बैठक उस वक्त हो रही है जब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में नेटो देशों की बैठक भी चल रही है, और ये यात्रा ठीक उस वक्त हो रही है जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी बम बरस रहे हैं। ये बैठक भारत और रूस के बीच इसलिए भी अहम है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पड़ोसी देश में ना जाकर रूस की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि उनकी पहली यात्रा इस थर्ड टर्म में इटली की हो चुकी है, लेकिन वो G8 की बैठक थी। ये एक द्विपक्षीय यात्रा है, तो आप कह सकते हैं कि इसी द्विपक्षीय यात्रा के लिए के हिसाब से ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की जब वो आज रूस पहुंचे हैं। युद्ध और शांति के बीच ये यात्रा इसलिए भी अहम है कि भारत के संबंध रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे हैं। ऐसे में रूस की यात्रा का अमेरिका पर क्या असर होगा? अमेरिका का सवाल यूक्रेन पर रूसी हमले से और बड़ा हो जाता है, क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के साथ इस वक्त खुलकर खड़ा है। ये यात्रा इसलिए भी अहम है कि इसमें परमाणु ऊर्जा से लेकर 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमानों के सौदे पर भारत और रूस बात करने वाले हैं। वैसे भारत इकलौता देश है जिसने पुतिन से यह कहने की हिम्मत दिखाई कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, फिर भी रूस भारत को दोस्त मानता है। तो इसीलिए भारत की कूटनीति भी दिल की नीति होती है, और यह दिल का रिश्ता आज मॉस्को में सत्ता के गलियारों में दिखाई दे रहा है। आइए भारत की इस महत्वपूर्ण पहल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक योगेंद्र कुमार जी, जो रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय मिशन के लिए काम कर चुके हैं। योगेंद्र जी, जिस वक्त नेटो की बैठक अमेरिका में होने जा रही है, उसी वक्त भारत की बैठक रूस के साथ हो रही है। कूटनीति की दुनिया में इसके क्या मायने हैं? देखिए, भारतवर्ष ने बहुत हमारे जो है राजदूत के स्तर पे और विदेश सचिव के स्तर पे कहा है कि हमारी जो मीटिंग है, हमारे प्रधानमंत्री की जो मीटिंग है रूस के प्रेसिडेंट से, वो केवल द्विपक्षीय संदर्भ में ही देखी जाए, इसका और कोई मतलब ना लगाया जाए। हालांकि रूस में जो उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो अमेरिका वगैरह का जो प्रयास है रूस को आइसोलेट करने का, वो प्रयास जो है उनका असफल है। और प्रधानमंत्री की जो विजिट हो रही है वहां पे, वो जो है उसका एक उदाहरण है। तो मतलब ये कि रूस अपने हिसाब से इसमें क्या कहते हैं अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा है, और अमेरिका तो नेचुरली खुश नहीं है, क्योंकि उनके जो है विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि अगर जो है इस तरह पे बात होगी तो इसका जो है अमेरिका को, भारतवर्ष को जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन वो बात कोई नई नहीं है, वो बहुत पहले भी कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं ये बात। तो इसका ज्यादा मायने नहीं लगाना चाहिए। इसको केवल यही है कि प्रधानमंत्री जो है इंटरनेशनल स्टेट्स पर्सन है, स्टेट्समैन है, तो वो अपना जो है जो द्विपक्षीय हमारे संबंध है जो रूस के साथ हैं, उन संबंधों को जो जिस आयाम पे ये चल रहे हैं, संबंध चलते रहे हैं, इस ऐतिहासिक तौर पर चल रहे हैं, उन संबंधों को जो है क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए वहां पे गए हैं। जी, भारत के हितों का ध्यान रखना भारत की प्राथमिकता है। भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश नीति उसी दिशा में हमेशा चलती रही है। रूस के साथ तो संबंध अच्छे होंगे इस यात्रा से, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? क्या अमेरिका भारत से नाराज होकर कोई कड़े कदम, कोई कड़े फैसले ले सकता है? देखिए, ये मेरे विचार से तो नहीं होना चाहिए। हालांकि वहां पे उसका कुछ क्रिटिसिज्म तो कुछ होगा ही नेचुरली। उनके जो आप कहें कि जो उनके जो आधिकारिक जो हैं सर्कल्स हैं वहां पे, और मीडिया तो कमेंट कर ही रहा है इसके ऊपर कि ये जो है प्रधानमंत्री इस वक्त रूस जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पूर्ण रूप से जो यूक्रेन में जो चल रहा है द्वंद्व युद्ध चल रहा है, उस पर वो एक प्रकार से, मतलब इस प्रकार से वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ये जो है रूस की तरफ रुझान ज्यादा है, यूक्रेन की तरफ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने शुरू से ही कहा है ये बात कि ये वक्त जो है ऐसा है जिसमें कि केवल कूटनीति और शांतिपूर्ण तरीके से ही
इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसका और कोई हल निकलना मुश्किल है और ऐसा उसकी संभावना जो है बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जैसे मैंने बताया कि रूस में जो प्रतिक्रिया हुई ऑफिशियल स्तर पर, उसमें उन्होंने इसी को लिंक किया है और रूस का जो मीडिया है, वो भी ये कह रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री की जो विज़िट हो रही है, उस विज़िट जो है इसका जो है इस बात का द्योतक है कि अमेरिका और उनके देश जो हैं, वो रूस को जो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है उनकी ये कोशिश जो है नाकामयाब है। पहले उन्होंने ज़िक्र किया कि हंगरी के राष्ट्रपति गए थे वहाँ पे अ, म मॉस्को मॉस्को गए थे और इसके अलावा ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखिए, जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, उन्होंने उनकी जो इसके ऊपर यूक्रेन की जो परिस्थिति है, उसके ऊपर जो उनकी नीति है, उसमें और भारत की नीति में कोई फ़र्क बिल्कुल नहीं है। उन्होंने भी यही कहा है। आप जैसे आप देखें पहले अफ्रीकी देश का वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल गया था, यूक्रेन भी गया था और रशिया भी गया था। तो वहाँ पे उन्होंने यही कहा कि इसका जो प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल साउथ के देशों के ऊपर, चाहे वो कमोडिटीज़ को ले लें या फूड को ले लें, फूड प्राइसेज़ को ले लें, एनर्जी प्राइसेज़ को ले जाएँ, वो जो है उनके ऊपर उसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ रहा है। और ये जो जो इस वक़्त वहाँ पे चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से ही उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए और निकलेगा भी और इसका कोई तरीका है ही नहीं।